ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी भी धारणा है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ लेकर जाते हैं, यानी कि अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु की संभावना हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं फरवरी 2024 में लगने वाले ये पंचक कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे और ये किस प्रकार के पंचक रहेंगे। पहले जानिए कि पंचक क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक कहलाता है। इसी तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है ये भी जानिए। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर पंचक लगे होते हैं तो अग्नि का भय होता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग शोक बढ़ने की आशंका होती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। और रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना होती है। पंचक के दिनों में 5 ऐसे काम हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, यानी कि अग्नि चौर भयम, रोगो राज पीड़ा, धनक क्षति, संग्रहे तृण काष्ठा नाम कृते वस्वदी पंचके। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पंचक में तिनकों और लकड़ियों के इकट्ठा करने से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय और धन हानि संभव है। 5 काम कौन कौन से हैं? लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। अब यदि 5 काम करने भी पड़े पंचकों के दौरान में तो इनका भी समाधान बताया गया है। जैसे कि अगर पंचकों के दिनों में लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री मात्रा के नाम का हवन कराना चाहिए। ऐसे में आप पंचकों के दिनों में लकड़ी खरीद सकते हैं। अगर मकान पर आपको छत डलवाना जरूरी हो तो पहले मजदूरों को मिठाई खिलाएं, उसके बाद ही छत डलवाएं। अगर पंचक काल में अंतिम संस्कार करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय 5 अलग पुतले बनाकर उनका भी विधिवत अंतिम संस्कार करना चाहिए। इसी तरह अगर पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के बाद ही पलंग या चारपाई का आपको प्रयोग करना चाहिए। अंत में ये कि अगर पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी जरूरी हो तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को फल चढ़ाकर और एक चौमुखा घी का दीपक जलाकर आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा भी प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाते हैं। अब पंचकों के प्रकार भी जान लीजिए। रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचकों में ऊपर अभी आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं उनका पालन करना जरूरी नहीं माना जाता है। इन 2 दिनों में पड़ने वाले पंचक के दिनों में आप इन 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार से संबंधित जो नक्षत्र है उसके मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में दाह संस्कार किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। अगर संभव हो तो पंचक के दिनों में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ऐसे व्यक्ति के शव का दाह संस्कार अगर तीर्थ स्थल में किया जाए तो उसे उत्तम गति मिल जाती है, यानी मोक्ष मिल जाता है। फरवरी महीने में पंचक प्रारंभ होंगे 10 फरवरी शनिवार को सुबह 10:02 से और पंचक समाप्त होंगे 14 फरवरी बुधवार को सुबह 10:43 पर। और क्योंकि शनिवार से प्रारंभ होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है तो ऐसे में इस बार ये पंचक मृत्यु पंचक रहेंगे, जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मृत्यु पंचक को अशुभ पंचक माना जाता है। इस दौरान जो भी 5 कार्य आपको बताए गए हैं उन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।